चापलूस मंडली। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती थी। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता था तथा जितना खा सकता था इतना खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ देता था। उससे मज़े में उन चारों का पेट भर जाया करता था। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, एक ऊँट सड़क के किनारे बैठा है। भेड़िया चौंका और बोला, ऊँट किसी कबीले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटपटाई और कहने लगा, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की कि शेर को राजी करना मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास जाती है और अपनी मिठास जुबान में कहती है, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क के किनारे पर बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य द्वारा पाले जानवर के मांस का स्वाद कुछ अलग ही होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील के द्वारा बताई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमज़ोर सा ऊँट सड़क किनारे निडाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ऊँट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊँटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा और उन्होंने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को बहुत दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की इच्छा हुई। ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। यह सुनकर चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही हमारी भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आ गया। कुछ ही दिनों में वह हरी घास और आराम करने से स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति ऊँट का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। शेर को भी ऊँट का प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के आग्रह करने पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को अपनी पीठ पर बिठाकर चलता था। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह करने पर शेर ने एक हाथी पर हमला किया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोट बहुत आई। शेर लाचार होकर बैठ गया। अब शिकार कौन करे? कई दिन तक शेर ने कुछ नहीं खाया और ना ही उसके सेवकों ने। कितने दिन तक भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी ने कहा, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी और बोला, क्या करें, शेर ने उसे वचन जो दे रखा है। फिर चील ने कहा, देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी और बोला, ऊँट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैं सोच रखी है, बस हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार सभी शेर के पास गए। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपका भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा और बोला, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे।
अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को भी कहना पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दिया हुआ है, मेरे रहते आप भूखे मरें ये नहीं हो सकता। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा। महाराज, अब तो ऊँट ही खुद कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता और भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट को मार दिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।